मैं थाना प्रभारी मेरा नाम शुक्ला है। आज मैं आप लोगों के बीच में नशा मुक्ति के संबंध में चर्चा करने के लिए आया हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरे सामने नशा मुक्ति के संबंध में लेकर के खड़े हुए हैं। वो कभी यहाँ पर मजदूरी करने के लिए दूसरे जगह पर आते हैं। उनको मजदूरी का काम मिलता है तो ये मजदूरी करने चले जाते हैं। नहीं मिलता है तो इंतजार करते करते कि कोई आएगा काम ले करके जिससे हम काम करने जाएंगे, और काम न मिलने पर वो मायूस होकर के घर चले जाते हैं। ये बिल्कुल कभी सकते हैं, किंतु मैं आप लोगों के इस बारे में बोलूंगा। आप लोगों को तो नहीं कह सकता। काम मिले या न मिले, काम मिले या न मिले, काम का जो परम पदार्थ है सफेद वाला या लाल वाला, उसके लिए आप लोग बिल्कुल ऐसे आतुर रहते हैं, ऐसे आतुर रहते हैं। कई बार मैं देखता हूँ कि ऐसा करके कोई नशा करके कोई किसी जगह हो रहा है, नशा करके कोई किसी जगह लड़खड़ा रहा है। मैं आप लोगों को जानना चाहता हूँ कि किसी व्यापारी को, किसी नौकरी पेशा व्यक्ति को कभी आप लोगों ने इस प्रकार से फुटपाथ में दारू पी करके लेते हुए या लड़खड़ाते हुए चौराहे में कहीं देखा है? नहीं देखा। तो हम क्यों करते हैं? हम तो जो पैसा 2 रुपए कमाते हैं वो हम ईंट भाड़ा मिट्टी खुदाई जुलाई चुनाई मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद हम 2 पैसे कमाते हैं और उन पैसों को ले जा करके हम बड़े शौक से शराब की दुकान में दे करके और वहां से शराब ले करके और शराब पी लेते हैं। क्या हम इसीलिए अपना खून पसीना बहा रहे हैं? क्या हम इसीलिए मेहनत कर रहे हैं? क्या इसीलिए बारह चूल्हा बिक्री कर रहे हैं? हम उन पैसों को बचा करके, उन पैसों को इकट्ठा करके छोटा मोटा हम व्यापार कर सकते हैं। व्यापार करके अपने परिवार का जीवन यापन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। हाँ, शराब में किसी प्रकार का लाभ मिलता हो, गांजे से कोई लाभ मिलता हो, फिर किसी प्रकार के भी मादक पदार्थ से कोई शरीर को लाभ मिलता है। एक बार कहने को आता है जिससे तो हमारे शरीर में ताकत आती है, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मादक पदार्थ हमारे शरीर को नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। धीरे धीरे हम मजदूरी करने लायक भी नहीं रह जाते। ये बात सही है। शरीर हमारा आखिर कब तक उस शहर को सहन करेगा? धीरे 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 वो नासूर बनकर हमारे शरीर को नष्ट कर देगा और हम काम करने लायक भी नहीं रहेंगे। मेरा आप सभी मजदूर भाइयों से और जो भी लोग सुन रहे हैं, सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप लोग नशा छोड़ दें, नशे की चीजें लेना बंद कर दें। हम अपने बच्चों की खुशी के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए, अपने मोहल्ले की खुशी के लिए, अपने समाज की खुशी के लिए हम संकल्प लें कि हम नशा नहीं करेंगे और अपने पड़ोसी को भी हम नशा करने से रोकेंगे। और हमें संकल्प लेना पड़ेगा, हमें अंदर से अपना आत्मबल जगाना पड़ेगा। अब इनमें से ऐसा नहीं है कि हमारे मजदूर भाई 6% की दारू पी रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन पीते रहेंगे। और क्यों पी रहे हैं? मैं देखता हूँ शाम के टाइम में जब आप लोग घर जाते हैं तो किसी की बहन चली आ रही है थाने में रिपोर्ट करने, किसी की माँ चली आ रही है, किसी की पत्नी चली आ रही है कि साहब पापा
मैं दारू पी करके मारपीट कर रहा हूँ। ऐसा क्यों करते हैं? बोले साहब शराब पी करके करते हैं, जब शराब नहीं पीते तो बहुत अच्छे रहते हैं, और शराब पी लेते तो मारपीट करते हैं। तो इससे आपके घर की खुशियाँ खत्म हो रही हैं। इससे आपके शराब पीने से आपके घर में खुशियाँ नहीं आ रही। आपके घर में एक पैसे की बर्बादी, शरीर की बर्बादी, खुशियाँ नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है। फिर हम क्या चीज अर्जित कर रहे हैं, क्या चीज हम पा रहे हैं मानव हो करके? ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है, सोचने समझने की, बोलने की हमारे अंदर क्षमता है। तो हम इतना क्या सोच सकते हैं